तो ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पीछे की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है मेजरमेंट यानी कि मापन। मापन में हम क्या कर रहे थे, किसी एक आपके पास मेजर दी हुई थी यानी एक माप दी हुई थी, उसको हम दूसरी माप में कन्वर्ट करना सीखे थे हमने। कभी हमने क्या था कि जो छोटी माप थी यानी कि स्मॉलर थी, उसको हम किस में कन्वर्ट किया था, बड़ी माप में, यानी कि हमने ग्रेटर में कन्वर्ट किया था। कभी हमने ग्रेटर टू स्मॉलर यानी कि बड़ी से छोटे में कन्वर्ट किया था। हम उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे। जब हम छोटी से बड़ी की ओर यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे थे तब तो डिवाइड कर रहे थे, और ग्रेटर टू स्मॉलर यानी कि बड़ी से छोटी में आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि जो डेसिमल होता है यानी कि जो पॉइंट होता है यानी कि दशमलव होता है, इसको हम कभी लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, कभी हम राइट साइड लेके जाते हैं। ये आपका हो गया राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड कब लेकर जा रहे थे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और लेफ्ट साइड जब हम किसी संख्या में डिवाइड कर रहे थे। और कितना लेके जा रहे थे हम, जितने हमें जीरोज अपने पास होते थे उतने लेके जा रहे थे। ये जीरो कहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास एक टेबल थी जिसके अंदर टेबल में ऐसे लिखा हुआ था मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, और उसके बाद में मीलिया। फिर हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले मिलीमीटर देखा था, फिर मिलीग्राम, और फिर मिलीलीटर। फिर सभी ऐसे आ गया था, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ये सभी के साथ में ये हमने कन्वर्ट करना सीख लिया था। उसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने नंबर सिस्टम देखा था। हमने इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना, किसी नंबर को इंडियन नंबर में सिस्टम है यानी कि भारतीय अंकन पद्धति में लिखना सीखा। और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि हमने अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में किसी नंबर को लिखना सीखा। ये दोनों बातें हमने सीखी थी उसके अंदर। यहाँ हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास होता था वंस यानी कि इकाई। यह हमारे पास उसके बाद में होता था टेंस यानी कि दहाई। उसके बाद होता था हंड्रेड यानी कि सैकड़ा। उसके बाद में होता था थाउजेंड, हजार। उसके बाद में 10,000, 10,000। अपने मन में मेरे साथ साथ बोलते जाना है, 10,000। उसके बाद में लाख, लेकिन मन में माइक ऑन नहीं करना है। उसके बाद में 10 लाख, 10 लाख। और उसके बाद में हमने देखा था करोड़, और करोड़ के बाद में आता है 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़। ये हमने देखा था। जब हम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में देखें तो यहाँ से सबसे पहले वही आएगा, वंस यानी कि इकाई। इधर आता टेंस यानी कि दहाई। फिर आता हंड्रेड यानी कि सैकड़ा। उसके बाद में था थाउजेंड यानी कि हजार। उसके बाद में था 10,000 यानी कि 10,000। अब थाउजेंड था, 10,000 था, लेकिन उसमें लेख नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, 100,000 आएगा यानी कि 100,000 आएगा। इसका मतलब कि 100,000 किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर क्या आ गया था, 100,000 आ गया था। जब थाउजेंड वाला कंप्लीट हो जाता उसके बाद में स्टार्ट हो जाता मिलियन। ये हो जाता था मिलियन। और मिलियन का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, 10 लाख यानी कि 10 लाख। उसके बाद में था 10 मिलियन, मिलियन। उसके बाद में 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन। अपना माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन हो रहा है। इसका मतलब था 100 मिलियन। और इस प्रकार क्या था, ये मिलियन वाला था और ये अपना थाउजेंड वाला था। इसका मीन्स कि 10 मिलियन बराबर कितना हो गया, 1 करोड़। और 100 मिलियन बराबर कितना हो गया था, 10 करोड़। तो ये हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम लिखा था। एक हम एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं आज। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 4623100421। हमें इसको लिखना है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में इसको लिखना है। हमें इसको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर में इसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा इसको। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं।
काउंट इधर से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इकाई। ये इकाई की जगह है ना, यानी कि वंस। फिर ये किस जगह है, दहाई, यानी कि ये हमारे पास है टेंस पे। उसके बाद में ये किस जगह है, सैकड़ा पे। इसका मीन्स क्या हो गया, 100। इसके बाद में ये किस जगह पे है, हजार, यानी कि 1000। फिर ये अपना 10,000 पे है, यानी कि 10,000। ये किस नंबर पे है, ये अपना है लाख पे, यानी कि लाख। ये ये हमारा किस नंबर पे है, 10 लाख पे, यानी कि कितना हो गया, 10 लाख। और ये किस नंबर पे हो गया, करोड़। और ये किस नंबर पे हो गया, 10 करोड़। अगर इसी नंबर को हम अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये इकाई यही रहेगा, दहाई रहेगा, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा 100,000। 100,000 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 100,000, यानी कि 100,000 आ जाएगा इसकी जगह। और जो 10 लाख है, इस 10 लाख की जगह कितना आ जाएगा मिलियन से, क्योंकि 100,000 के बाद में क्या शुरू हो जाता है, देखो मिलियन हो जाता है ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि 100,000। और 100,000 के बाद में क्या आ जाता है, मिलियन। फिर 10 मिलियन यानी 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन। तो यहाँ पे जब 100,000 तो हो गया, 100,000 के बाद में क्या लिखेंगे, मिलियन। तो ये हमारा कितना आ गया, मिलियन में। और करोड़ है, इस करोड़ की जगह कितना आ जाएगा, 10 मिलियन। तो ये आ गया हमारा 10 मिलियन। और 10 करोड़ की जगह क्या आ जाएगा, 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन। भूमि अपना माइक ऑन करना। भूमि अपना माइक ऑन करना। कर लिया सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। अब देखो, हमने पूरा देख लिया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमें देखना है। इसको इधर से देखो, काउंट किधर से करेंगे, इधर से। लेकिन लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये दो तो किस ग्रुप में है, करोड़ के ग्रुप में, तो यहाँ कोमा लगा दो। ये किसके ग्रुप में है, लाख के ग्रुप में, तो यहाँ कोमा लगा दो। ये दोनों किसके ग्रुप में है, हजार के ग्रुप में, यहाँ कोमा लगा दो। ये फिर बाकी बच गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, करोड़ वाले ग्रुप को लिखो। तो करोड़ वाले ग्रुप में कितने हैं, 4 और 6। 4 और 6 तो कितने हो गए, 46, यानी कि 46 हो गए। तो सबसे पहले तो लिख दूं मैं 46। 46। और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46। तो 46 करोड़, यानी कि 46 करोड़।
तो ये हमारा कितना आ गया 46 करोड़। और हिंदी में क्या लिखेंगे इसे 46 करोड़। तो पहला ग्रुप हो गया अपना 46 करोड़। फिर दूसरे ग्रुप पे इस पे बात करते हैं। यहाँ कितना लिखा हमारे पास 23 यानी कि 23 और साथ में क्या आ जाएगा लाख, तो ये 23 लाख आ जाएगा। यानी कि 23 लाख यानी कि 23 लाख। फिर इस ग्रुप पे चलते हैं। ये किसका है 1000 का। कितना हो गया 10,000 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 10,000। और फिर ये एक ग्रुप में रहता है कितना है 421 421। तो यहाँ इसको लिख देते हैं 421 लिख देते हैं। कितना आ गया 421। नीचे क्या लिखेंगे 4021। तो ये हमारा क्या आ गया। जब हम इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखेंगे तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया लिखना तो वो माइक ऑन करके कह सकता है 1 मिनट आपके पास कि मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई। अगर किसी को 1 सेकेंड आप हैंड रेज कर दो। अगर ये वाली बात किसी की समझ में नहीं आई तो अपना हैंड रेज कर दो कि हाँ ये बात मेरे समझ में नहीं आई। रीमा आपको समझ में नहीं आई, केवल हैंड रेज करना है, माइक ऑन नहीं करना है। हैंड रेज। रिधिमा अपना माइक ऑन करना। और जिस जिसको समझ में नहीं है ना वो हैंड रेज कर दो अपना, ये वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई। बाकी केवल हैंड रेज ऑन, हैंड रेज रखना है, वापस डाउन नहीं करना उसको। डाउन करोगे तो पता नहीं चलेगा, फिर मैं एक एक से डिस्कस करता हूँ। रिधिमा अपना माइक ऑन करना। यस सर। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया। सर आपने जो हिंदी में लिखा था तो उसमें जो आपने ये 10,000 के बाद आपने ये 4021 क्यों लिख दिए हैं? अरे हाँ वो 4,000 नहीं, वो 421 आएगा, वो 1000 लिख दिया सर। तो क्योंकि 400 आ जाएगा, ये 100 है ना, तो 421। और सर हाँ यहाँ पे 40 करोड़, यहाँ पे 23 लाख होगा ना? 23 हाँ इसको 23 भी कहते हैं। 23 और 23 से दोनों एक ही होते हैं, इसको 23 लिखते हैं। वैसे ये होता है ना 23 या 23, आपके दोनों आ सकता है वहां पे, दोनों या ध्यान रखना 23 या 23। ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत। सर यही पूछना था। ओके थैंक यू बताने के लिए आपको। और किसी को पूछना अपना हैंड डाउन कर दो रिधिमा, माइक ऑफ कर लो। और अगर किसी को इसमें पूछना है, इस बात में समझ में नहीं आया कैसे लिखना है नंबर को, तो अपना हैंड रेज कर सकता है वो, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है तो आगे चलते हैं। अब हम इसको लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस नंबर को हम लिखते हैं तो देखो हम जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ वही हम क्या बनाएंगे ग्रुप बनाएंगे। तो हमें पता चला कि ये पूरा एक ग्रुप मिलियन का है, ये पूरा ग्रुप मिलियन का है, 10 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर हमने देखा कि ये वाला जो तीनों ग्रुप एक के हैं, 1000 10,000 और 100,000, ये तीनों एक में आते हैं। और ये सैकड़ा दहाई और इकाई एक ग्रुप में आ गए। आपको भी किसी भी नंबर को लिखना हो तो आपको ऐसे ही ग्रुप बनाना है। पहले आपको पता करना है, सब पे लिख लेना है। चाहे आप हिंदी में लिखो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख लाख 100,000 10
मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। आपको इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको ऐसे ग्रुप बना लेना है। उसके बाद में कॉमा लगाना है, क्योंकि हर एक ग्रुप के बाद में क्या लगेगी, कॉमा लगानी है। तो इस ग्रुप में इसके बाद में कॉमा लगाई, यहाँ पे इसके बाद में कॉमा लगाई। जैसे इसके अंदर तो यहाँ 2 के ग्रुप बन रहे थे, यहाँ हमारे पास 3 के ग्रुप बन रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मिलियन वाले ग्रुप की। मिलियन वाले ग्रुप में कितना लिखा हुआ हमारे पास, 4, 6 और 2 लिखा हुआ है। तो सबसे जो पहला ग्रुप था वो उसके अंदर हमारे पास कितना लिखा हुआ था, 4, 6, 2, उसके बाद में कॉमा। तो ये कितना हो गया, 462, 462। और उसके बाद में किस ग्रुप का था, मिलियन का था ना ये। तो ये किस ग्रुप का हो गया, मिलियन का ग्रुप हो गया। हिंदी में लिख देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 462, 462 मिलियन। पहला ग्रुप का पूरा काम हो गया। दूसरा 310, ये 1000 के ग्रुप का है। 310 ये ग्रुप आ गया। और ये किस ग्रुप का था, 1000 का था, यानी कि 310, 310 और किसका था, 1000 का। क्योंकि ये ग्रुप किस ग्रुप में, ये 1000 ग्रुप में ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1000। यहाँ क्या लिख देंगे, 310,000, 310,000, ये मिलियन का, ये 1000 का। फिर कितना लिखा हुआ है, 421, यानी कि 421, 421 कितना आ जाएगा, 421 कितना हो गया, 421। और इस प्रकार हमने क्या किया कि पूरी नंबर को हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंकन पद्धति में हमने इसको लिख दिया। सबसे पहले क्या किया हमने, पता किया, काउंट किया। तो सारे हमने काउंट कर लिए, इकाई, 1, दहाई, 10, सैकड़ा, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन कर दिया। फिर हमने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के कॉमा लगा ली, अलग अलग 3 हमने ग्रुप बना लिए। और जब ग्रुप बना लिए तो फिर हमने लिख लिया। फिर देखा कि सबसे पहला ग्रुप हमारा 462 का है, यानी कि 462 का है, और किसका, मिलियन का है। फिर हमने देखा कि अगला तो फिर कौन कितना है, 310, 310 और किसका है, 1000 का है। तो हमने किस में लिख लिया, 1000 में लिख लिया। फिर हमें पता चला कि ये तो 421 है, यानी कि 421 है, तो फिर ये लिख दिया 421। तो ये हमारा इंटरनेशनल और इंडियन इंडियन नंबर दोनों सिस्टम हो गया। अब अगर दोनों नंबर में किसी में भी अगर पूछना है किसी को, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। आपको स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपका हैंड रेज होगा, और हैंड रेज कर सकता है कि मेरे को पूछना है, फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ। किसी को अगर पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास, हाँ विकास अपना माइक ऑन करो। बताओ, आपको कहाँ हेलो। परेशानी है, आपको क्या समझ में नहीं आया। नहीं देखी, क्या हुआ, नहीं देखी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोनों नंबर सीख लिए, और ये हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, तो हमने सारे रिवाइज कर लिया कि हमने मेजरमेंट सीखा था। इसके अलावा हमने नंबर सिस्टम सीखे थे, किसी भी नंबर को कैसे लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि अपना है नंबर सिस्टम। इसकी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अंक।
यानी कि डिजिट। आराम से ध्यान से समझना, और जब पूछूं अगर आपको कोई बात नहीं समझ में, जब आपको कहूं तो उस समय आप हैंड रेस कर देना। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो पढ़ेंगे अंक। और अंक को कहा जाता है डिजिट। अब देखो, जब भी हम नंबर सीखते हैं या फिर कोई भी नंबर लिखते हैं, मैंने लिखी मान लो 3461, आप इसे क्या कहोगे? मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे ये कि ये लिखा हुआ है कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप कहोगे ये 3461, इसका मीन्स 3461 है। ठीक है, मैंने कहा आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आपने किस किस अंक का प्रयोग किया, तो आप कहोगे ये अंक क्या होता है, यानी कि डिजिट क्या होता है, ये तो आपको पता है नहीं। अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि अंक क्या होते हैं। किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें अंक की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास अंक नहीं है तो आप कोई भी नंबर यानी कि कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। तो जो अपनी गणित होती है, यानी कि हम जिसे मैथ्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैथ, यानी कि हम कहते हैं गणित, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर सिस्टम है, यानी कि जो संख्या पद्धति है, इस संख्या पद्धति के अंदर हमारे पास 9 अंक होते हैं, सॉरी 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने हमारे पास होते हैं? 10 अंक। आपको मन मन में मेरे साथ बोलना है। यहाँ पर हमारे पास होते हैं 10 अंक। अब ये 10 अंक कौन कौन से होते हैं ये याद रखना। सबसे पहले हमारे पास अंक होता है 0, फिर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। याद रखना 9 तक होते हैं। जब आप इन्हें काउंट करोगे तो कितने होंगे ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितने ये? 10 है। क्योंकि देखो 1 से लेकर 9 तक तो कितने हो गए? 9 तो यही हो गए, और एक 0 और साथ में हो गया तो कितने हो गए? 10। ये याद रखना। अंक होते कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक। अंक होते हैं कहां से लेकर कहां तक है? 9 तक। लेकिन कुल कितने होते हैं? 10। अगर आपको पूछ ले कि संख्या पद्धति में अंक कितने होते हैं, यानी कि हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर सिस्टम, तो आप कितने कहोगे? 10। आप ये नहीं कहोगे 9। याद रखना, आप जल्दीबाजी में ये मत कह देना कि तो 0 से 9 तक होते हैं तो कुल 9 है। नहीं, ये 9 नहीं है, ये कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं, क्योंकि एक 0 भी इसके अंदर शामिल होता है। तो 0 से अगर 1 तक आप किसी नंबर को काउंट करोगे तो कितने होंगे? 9। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर आपको अगर 49 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितने कितने नंबर आपके पास, तो आप क्या कहोगे? 50। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 49 तक तो 49 है ही, साथ में 0 भी तो है, तो आपके पास कितनी है? 50 नंबर है, 49 नहीं है। ये बात याद रखना। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब कि आपके पास ये कुल 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 को भी तो शामिल करोगे। तो अंक कितने होते हैं हमारे पास? 10। कहां से लेकर कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अंक क्या होते हैं। तो इस बता सकते हैं कि किस किस अंक का यूज किया हमने। हम कहेंगे कि हमने 3 का यूज किया, 4 का यूज किया, 6 का यूज किया और 1 का यूज किया। इन 4 का उपयोग करते हुए हमने क्या बनाया? ये वाले नंबर बनाए। क्या इसे और नंबर बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। कैसे? आप ये लिख सकते हो, ये लो, क्या किया हमने? नंबर्स को इधर उधर कर दिया। इसके अलावा ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि हम नंबर्स, इन जो अपने डिजिट्स का है, इन डिजिट्स का यूज करते हुए, यानी कि अंकों का उपयोग करते हुए हम अलग अलग नंबर बना सकते हैं। यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो भी हमारी नंबर होती है वो केवल इन्हीं 10 अंक से ही मिलकर बनी होती है, कोई भी नंबर, क्योंकि इन 10 के अलावा कोई भी अंक नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि 10 10 यानी कि 10, तो इसमें क्या अंक आ गए? 1 और 0 आ गए ना। तो आपकी कोई भी नंबर होगी जो किससे मिलकर बनेगी? अंक से मिलकर बनेगी। यानी कि डिजिट्स का हम क्या करेंगे? सबसे पहले उपयोग करेंगे, और उनका यूज करते हुए उसके अंदर हम 2 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इस 10 के अंदर कितने डिजिट्स का यूज किया हमने? केवल 2 डिजिट्स का यूज किया। जबकि हमने इसके अंदर कितने डिजिट्स का यूज किया? हमने 4 डिजिट्स का यूज किया। इसके अंदर हमने 4 डिजिट्स का यूज किया ना, और यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स का यूज किया। तो आपको ये याद रखना है कि अंक क्या होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अंक क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे अंक होते हैं।
आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, यानी कि हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर सिस्टम, तो आप क्या कहोगे 10 डिजिट्स, यानी कि 10 अंक। नो नहीं करना है, कितना कहना है 10 अंक करना है। फिर हम कहें कि क्या कोई संख्या अंकों से मिलकर बनती है, तो आप कहोगे हाँ अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। हम 2 अंक का यूज कर सकते हैं, हम 3 अंक का यूज कर सकते हैं, या 3 से ज्यादा अंक का, हम 7 अंक यूज कर सकते हैं, एक ही प्रकार के 7 कर सकते हैं। कैसे, जैसे Sir, आप बोलो। sir, your screen is not able to me. क्या हुआ? Sir, your screen is not able to me. स्क्रीन शो नहीं कर रही है आपको? No, sir. एक मिनट, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर वापस करता हूँ। अभी शो कर रही है? Yes, sir. गुड। बाकी किसी को स्क्रीन की प्रॉब्लम हो तो बता देना आगे, अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं कर रही हो तो। हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो क्या? सर थोड़ा ब्लैक शो कर रहा है। अभी अभी कितना शो कर रहा है? एकदम क्लियर शो कर रहा है? सर कभी बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है। अब दिख रहा है सर। अब एकदम सही दिख रहा है? या- ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये एक आपके पास नंबर लिखी हुई है, यानी कि एक संख्या लिखी हुई है। हम कहेंगे इसके अंदर किस अंक का यूज करें, यानी कि किस डिजिट का यूज किया, तो आप कहोगे इसके अंदर 2 का यूज किया। कितने टाइम्स किया? हम कहेंगे कि 5 टाइम्स यूज किया। देखो 1 2 3 4 5, हम कहेंगे कि हमने 2 को 5 टाइम्स लिख दिया और हमने एक नंबर बना दी। इसी तरह ये भी लिख सकते थे, हम कहेंगे कि हमने 2 0 और 4 इनका उपयोग करते हुए, यानी कि इन डिजिट्स का यूज करते हुए इनको हमने 2 टाइम्स लिख दिया। कितने टाइम्स लिख दिया? 2 टाइम्स लिख दिया। तो यानी कि आप कोई भी नंबर बना सकते हो, या तो 2 डिजिट्स आपको यूज लेनी पड़ेगी, या 2 से ज्यादा डिजिट्स आपको यूज करनी पड़ेगी। और फिर क्या बना सकते हो आप? नंबर का यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर आप बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा अंक। तो मुझे पता लगता है कि अंक सभी को समझ में आ गया। कुल कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला टॉपिक था कि अंक क्या होते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैं आप सभी से बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा, उस समय अगर आप, मैं पूछूंगा भी आपको, तो इसलिए ध्यान रखना, पढ़ा रहे हैं उसको आराम से मन लगा के पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि आप सामने, आपके सामने वीडियो चल रहा है, क्लास चल रही है और आप साथ में दूसरा काम कर रहे हो, नहीं। पूरा ध्यान रखना, आपको क्लास में ही सारी चीजें लर्न करवा देंगे हम, लेकिन इसके लिए आपको पूरा ध्यान यही रखना होगा। इसके बाद में हम कहते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या का मतलब हो गया कि नंबर, संख्या जिसे कहते हैं नंबर, ये क्या होती है? हम कहेंगे कि आप एक डिजिट लो, 1 डिजिट ले लो, उसको आप 2 टाइम्स लिख दो। यानी कि कोई भी एक अंक लो, उसको 2 बार लिख दो, या फिर उसको 2 से ज्यादा बार लिख दो, या फिर उसको मेनी टाइम्स उसको रिपीट कर दो। मेनी टाइम्स को क्या कर दो? रिपीट कर दो, यानी इसको उसकी पुनरावृत्ति कर दो। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया कि उसको बार बार लिख दो। जैसे अभी हमने लिखा था ना 2 2 2 2 2, यहाँ पे हमने क्या किया है, अंक तो हमारा कितना है, एक ही तो अंक लिया, लेकिन इसी अंक को हमने बार बार लिख दिया। इसी अंक को क्या कर दिया हमने, बार बार लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, एक संख्या बन गई। या फिर क्या कर सकते हो आप, 2 डिजिट्स ले लो, या 2 से ज्यादा डिजिट्स ले लो, 2 या 2 से मोर देन 2, या तो 2 डिजिट ले लो या फिर मोर देन 2 डिजिट्स ले लो। यानी कि या तो आप 2 अंक ले लो या 2 से ज्यादा अंक ले लो, और उनको एक साथ लिख दो। कैसे? जैसे मान लो सबसे पहले हम 2 डिजिट्स लेते हैं, एक हमने लिया 2, एक लिया 4,
इससे क्या बना सकते हैं 24 42 नंबर बन गई ना। या फिर इनको हम रिपीट कर सकते हैं 24 24 42 42, तो ये भी क्या बन गई, एक नंबर बन गई। इसके अलावा अगर हम दो से ज्यादा नंबर लें, दो से ज्यादा डिजिट्स ले लें, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, कितने डिजिट्स ले लिए हमने, 3 डिजिट्स यानी कि 3 अंक लिए। कौन से नंबर बना सकते हैं 357 537 735, मतलब बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगी। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये अंक है, यहाँ पे ये क्या है, अंक यानी कि डिजिट है, अलग अलग है। और इन अंकों का यूज करते हुए हमने क्या बना दी, एक संख्या बना दी। तो क्या बना दी, नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो या दो से ज्यादा अंकों को एक साथ लिखने पर क्या बनेगी, यानी कि 2 और मोर देन 2 नंबर अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो आपके साथ में क्या बनेगी, तो आप कहोगे नंबर। क्या बनेगी, नंबर यानी कि संख्या बनेगी। अगर आप दो या दो से ज्यादा अंकों को एक साथ लिख दोगे, यानी कि 2 और मोर देन 2 अगर डिजिट्स को हम एक साथ लिख देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास नंबर या संख्या बनेगी। तो यही नंबर होती है। तो नंबर क्या होती है पूछे तो, दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने पर जो हमारे पास संख्या बने, जो हमारे पास एक मिलेगी, तो उसे लिखने पर जो संख्या बनेगी, यानी कि दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने पर संख्या बनती है। यानी कि 2 और मोर देन 2 नंबर्स अगर साथ में लिख देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, नंबर। और अंक हमारे पास कुल 10 होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन आएगा नीचे 9 10 8 11। तो आप किस पे टिक लगाओगे, 10 पे लगाओगे, 9 पे नहीं लगाओगे। यानी कि टोटल डिजिट्स इन नंबर सिस्टम, तो कितने करोगे आप, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे आने वाला है वो आपको और सीखना है। जैसे हमने सीखा था अंक, हमने अंक देख लिए, यानी कि हमने डिजिट्स देख ली। अब इस डिजिट्स का यूज करते हुए हम दो चीज और सीखते हैं। एक हम सीखेंगे रियल वैल्यू, और एक और सीखेंगे, वो सीखेंगे हम प्लेस वैल्यू। रियल वैल्यू को कहते हैं वास्तविक मान, ये याद रखना। वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान, अंकित मान। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। अब देखो, दोनों को सीखते हैं आराम से। पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट की, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, रियल वैल्यू या वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान। रियल वैल्यू का मीन्स होता है कि रियल वैल्यू, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने 4 3 2 6, ये एक आपके पास नंबर है। अब रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, रियल। रियल का मीन्स वास्तविक, जाति या अंकित, जो है वैसा का वैसा। रियल तो वही होता है। रियल का मीन्स क्या होता है, रियल है, एकदम से रियल, यानी कि वास्तविक है, जैसा है वैसा का वैसा ही। जाति मान जैसा ही है, और अंकित मान जो आपके पास दिया हुआ है। मैं इसमें कहूँ कि जो 4 है आपके पास, यानी कि जो 4 है, इस 4 की रियल वैल्यू बताओ। 4 की रियल वैल्यू यानी कि 4 का वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान बताओ इसका, इस 4 का। तो आप क्या कहोगे, 4 का तो रियल मान 4 ही होगा, क्योंकि वास्तव में तो क्या है, 4 तो 4 ही है वास्तव में। इसी तरह अगर मैं आपसे 3 का पूछूं कि 3 का रियल वैल्यू या 3 का वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान, तो आप क्या कहोगे, 3। 2 का पूछूं तो आप क्या कहोगे, 2। और अगर 6 का पूछ लूं तो क्या कहोगे आप, 6 क्या, रियल वैल्यू, वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान। जैसा होता है वैसा का वैसा ही होता है, क्योंकि और इसे क्या कहते हैं, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, रियल वैल्यू भी कहते हैं और फेस वैल्यू, यानी कि जैसा इसका फेस है वैसा का वैसा। अगर मैं कहूँ कि इसका फेस कैसा है तो आप कहोगे इसके जैसा ही है फेस। क्या इसके फेस में, अगर आप मैं कहूँ कि इसका फेस कैसा है तो आप कहोगे जैसा दिख रहा है वैसा इसका फेस है। तो मैं कहूँ कि आपके पास 4 का कैसा फेस है, आप कहोगे 4 का तो यही फेस है। 3 का कैसा फेस, तो ये 3 का है। 2 का कैसा फेस है, 2 का 2 जैसा है, और 6 का 6 जैसा है। इसका मीन्स फेस वैल्यू या रियल वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी जगह पर रखी हुई हो। जैसे 4 3 2 6,
इसके अंदर ये वैसे वास्तव में है कौन सी जगह पे, तो आप क्या करोगे, काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, तो आप क्या कहोगे, ये जो 4 है ना, ये आप कहोगे कि ये तो 1000 पे है, यानी कि ये किस जगह पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये किस जगह पे है, 1000 पे है। लेकिन कैसा दिख रहा है, 4 के जैसा दिख रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू या रियल वैल्यू कैसी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो 1000 पे हो, चाहे वो 100 पे यानी कि 100 पे हो, चाहे वह लाख पे हो यानी कि लाख पे हो, तो भी कैसी रहेगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, फेस वैल्यू के अंदर कभी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो लाख पे हो, चाहे वो करोड़ पे हो, चाहे वो 1000 यानी 1000 पे हो, चाहे वो दहाई पे यानी कि टेंस पे हो, चाहे वो इकाई पे हो, तो हमेशा फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मीन्स की फेस वैल्यू या रियल वैल्यू, जैसा नंबर के अंदर जो डिजिट लिखी होती है उसकी वही उसकी फेस वैल्यू या उसका वास्तविक मान या उसका जातीय मान या उसका अंकित मान होता है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको रियल वैल्यू या फेस वैल्यू आराम से समझ में आ गई। ठीक है, तो आप मेरे को एक बार हैंड रेज करके बता दो, जिसको ये बात समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दो कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दो, केवल समझ में आएगा वही हैंड रेज करेगा कि हाँ मेरे को आपने जो बताया कि कैसे फेस वैल्यू या रियल वैल्यू फाइंड करते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरी जो पीछे आपने अंक बताए थे वो समझ में आ गए, और संख्या कैसे बनती है अंकों को मिलाकर वो बात समझ में आ गई। हैंड रेज रखना। क्या विकास आपको समझ में नहीं आया, विकास, विकास आपको समझ में नहीं आया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, विकास अपना माइक ऑन करो। क्या समझ में नहीं, अभी सभी को स्क्रीन शो हो रही है, शुभेंदु सर हाँ हो रही है। हो रही है ना, अगर अभी किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो बता सकता है। सर हो रही ठीक है, है। नहीं हो रही तब नहीं नहीं हो बताना, रही केवल है। नहीं हो तब नहीं हो रही तब बताना है। किसको नहीं हो रही है, हम मुझे नहीं हो रही है, अभी हो आपको रही नहीं हो थी अब रही। नहीं हो रही है। अभी ये काम करो, आप क्लास को लीव करो और फिर वापस ज्वाइन करो, क्लास को ऊपर से एग्जिट एग्जिट लिखाओ, एग्जिट करो और वापस ज्वाइन करो। ओके सर। एक बार दोबारा देखो ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मैं इसकी वापस से रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ ना। पॉइंट नंबर हमारे पास सेकेंड था, जिसका लिखा हुआ था प्लेस वैल्यू, इसका मीन्स था स्थानीय मान, और जिसको बच्चे को समझ में नहीं आया उसको अभी वापस से समझ भी आ जाएगा। प्लेस वैल्यू जब भी फाइंड करनी हो तो इसका मीन्स होता है कि कोई भी नंबर किस प्लेस या किस स्थान पे लिखी गई है उसे ही हम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया 4 3 2 1। अगर हमें पता करना हो इसका कि ये, पहले तो हम क्या पता करेंगे ये किस नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि कौन से स्थान पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम पता करना इसका स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि ये लिखा हुआ हमारा इकाई पे यानी कि वंश पे, ये लिखा हुआ है हमारा दहाई पे यानी कि टेंस पे, ये लिखा हुआ है हमारा सैकड़ा पे यानी कि 100 पे, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारा 1000 पे यानी कि 1000 पे। तो अगर हमें कोई कहे कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ यानी कि स्थानीय मान, तो हम कहेंगे ये तो वंश पे यानी इकाई पे, तो ये तो केवल वन रहेगा। अगर हमें टू की पूछे तो हम क्या कहेंगे, टू तो टेंस पे यानी कि कितना हो जाएगा टू का, तो टू का हम क्या कहेंगे, टू का कहेंगे 20, क्योंकि ये किस पे है, टेंस पे, और टेंस में हमेशा क्या लगता है, टेंस पे 1 और 0 होता है। टेंस का मतलब ही क्या होता है, 1 और 0, यानी कि जो दहाई होता है उसका मतलब क्या होता है 10, तो कितना आ जाएगा 20। अगर 3 का पूछे तो 3 किस पे, हमारा सैकड़ा पे है यानी कि 1000 सॉरी 100 पे है, तो कितना हो जाएगा 300। 4 का पूछे तो हम क्या कहेंगे कि 4 किस पे, हमारा 1000 पे है, और 4 का अगर हमें पता करना हो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू तो हम क्या कहेंगे 4000 कहेंगे, तो ये इसका कितना आ गया 4000। दूसरा हमने सीखी ट्रिक इसकी, कि ट्रिक से कैसे पता करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 6 4 7 और 9, हम कहेंगे हमें इसके स्थानीय मान बताओ,
स्थानीय मान या इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले अगर 9 का पता करना हो तो हम कहेंगे कि 9 के आगे कितने डिजिट है, हम कहेंगे एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं तो 9 के 9 लिख दो। हम कहेंगे कि 7 की बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 7 के आगे कितने डिजिट है, आप कहोगे 1, तो कितने हो गए 10, तो ये 10। हम कहेंगे चलो आप बताओ कि 4 की बताओ प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो आप कहोगे कि 4 के आगे 2 डिजिट है, 4 के आगे 2 डिजिट है, तो 4 के आगे 2 जीरो लगा दो। फिर हम कहेंगे कि आप 6 का बताओ, तो आप कहोगे कि 6 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 जीरो लगा देंगे। अगर हमें 3 के आगे पता करना हो तो हम क्या कहेंगे, 3 के आगे डिजिट बताओ, तो आप कहोगे 4 डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी अंक की स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको मैं कहूं कि इसकी मुझे रियल वैल्यू बताओ, यानी कि इसका वास्तविक मान, इसका जातीय मान या इसका अंकित मान बताओ। तो आप कहोगे कि वास्तविक मान तो वही होता है, रियल वैल्यू या फेस वैल्यू। आप कहोगे वास्तविक मान तो वही होता है, चाहे वो किसी नंबर पे खड़ा हो या किसी नंबर पे लिखी हुई हो, सेम टू सेम रहेगा। 9 का आप कहोगे 9, 7 का कहोगे 7, 4 का कहोगे 4, 6 का कहोगे 6 और 3 का कहोगे 3। चाहे वो 1000 नंबर पे आया हो, चाहे 1000 वाले स्थान पे यानी कि 1000 पे आया हो, चाहे वो 10,000 पे आया हो, चाहे वो लाख पे आया हो, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, वास्तविक मान, जातीय मान, अंकित मान हमेशा सेम होता है। लेकिन स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे यानी कि जिस स्थान पे या जिस प्लेस पे लिखी गई है उसी का वो उसी हिसाब से हम क्या लगा देंगे, उसके जीरो लगा देंगे। 1000 पे आया है तो 1000 लिखेंगे उसे, 10,000 पे आया है यानी कि 10,000 पे आया तो उसे 10,000 लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो 3 है वो 3 किस पे आया है, 10,000 नंबर पे आया है। काउंट कर लो चाहे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं और लग पा 10,000। रहा। ओके सर। एक मिनट, एक मिनट माइक ऑफ करो। 10,000 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने कहा कि 3 है वो हमारा 10,000 या 10,000 पे है, तो हम कहेंगे कि ये कितना हो गया, 30,000 हो गया। कितना हो गया, 30,000। अब बताओ जिसके समझ में आ गया वो अपना हैंड रेज कर दो। स्थानीय मान जिसके समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दो। आपके समझ में आ गया सब? आपको ये भी पता चल गया कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू, रियल वैल्यू, सब समझ में आ गया? ओके। भूमि अपना माइक ऑन करो। क्या क्या आर्यंत कर लिया कुछ पूछ रहे हो? एक मिनट, आर्यंत कुछ पूछ रहे हो? नो सर। गुड। भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। अंक समझ में आ गया? हाँ नंबर, हाँ रियल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सब आ गया। सब आ गया। गुड। राधिका अपना माइक ऑन करो। राधिका अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। कोई ऐसी बात जो आपके समझ में नहीं आई? सर सब समझ में आ गया। क्या बात। दक्ष अपना माइक ऑन करो। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? नो। सब समझ में आया हुआ है? यस। और कल क्लास को देखे थे वापिस? यस। सारी क्लासेस देख ली? यस 7 देख ली। ठीक है, तो आज वाली क्लास भी एक बार वापस देख लेना, ठीक है? 2 की स्पीड में यस। देख लेना। सभी बच्चे आज की ओके। क्लास को क्लास होने के बाद में 2 की स्पीड में देख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 करके। और किसी को नहीं पता हो कि कैसे देखना तो मेरे को कॉल या मैसेज कर लेना। ओके, रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। आपको कुछ पूछना है मेरे को? नो सर। सब समझ में आ गया आपको? यस सर। डिजिट, नंबर, प्लेस वैल्यू, रियल वैल्यू, नो सर। सारा समझ में आया हुआ ना? यस सर। क्लास को एक बार है ना 2 की स्पीड में वापस देख लेना, ठीक है? यस सर। और कल की क्लासेज आपने देख ली पूरी, पीछे वाली 8 क्लासेज? यस सर।
शाबाश, माइक ऑफ करो। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। यस सर। ऐसी कोई बात जो आपको पूछनी हो? नो सर। सारा समझ में आ गया? यस सर। और क्लास को नहीं, आपको बताना नहीं, केवल हैंड रेज कर देना आपको शो हो रही है तो। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ जो आज नए जुड़े हैं। आपको देखो जैसे आप क्लासरूम ओपन करोगे तो क्लासरूम ओपन करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा समरी। समरी के बाद में लिखा आएगा रिकॉर्डिंग्स, फिर आएगा स्टडी मटेरियल। तो यहाँ तो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल्स, और इसके अंदर एक लिखा आता है क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा आता है, क्लास प्रैक्टिस और क्वेश्चन। उसके अंदर जो भी आपको क्लास के अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो वहां पर लिखे जाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग्स पे क्लास करोगे तो यहाँ आपको आप क्लासेस शो करेगी। इस 2 नंबर के नीचे 1 नंबर क्लास। तो जो नए बच्चे जो ने आज 1 नंबर क्लास देखनी है, और अभी जैसे 7 है फिर 8 लिखी हुई है, आज की क्लास यहाँ पे आ जाएगी। तो उस 9 नंबर को क्या करना है, क्लास को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको स्पीड का ऑप्शन आएगा। तो आज की क्लास आपको किस में देखनी है, मल्टीप्लाई 2 में देखनी है। अगर आपको मल्टीप्लाई 2 में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई 1.7 या फिर 1.5 भी कर सकते हो आपके हिसाब से, मतलब स्पीड बढ़ा सकते हो किसी भी वीडियो की, जैसे आप यूट्यूब पे बढ़ाते हो उसी तरह। ठीक है, तो ये वाली अगर किसी को नहीं समझ में आए तो केवल वो अपना हैंड रेज कर दे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे स्पीड बढ़ानी है कम करनी है।